हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन लोग हैं जो होस्टिंग एफिलिएट को प्रमोट कर सकते हैं या होस्टिंग एफिलिएट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। गाइज जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि आज के टाइम में लगभग हर प्रोडक्ट के लिए हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं या हर सर्विस के लिए हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। उन्हीं सारी चीजों में से हम लोगों ने सेलेक्ट किया था होस्टिंग प्रोग्राम्स को या जो हमारी होस्टिंग सर्विसेज होती हैं उनको, और किस तरीके से जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको हम लोग थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर सकते हैं। इनको हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया था और ये भी देखा था किस तरीके से ब्लू होस्ट के ऊपर हम लोग एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग थोड़ी सी और जनरल बात करने वाले हैं, देख कि आखिर कौन लोग हैं जो होस्टिंग प्रोग्राम्स को एज एफिलिएट प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि जब हम बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की तो बेसिकली हम कुछ बेच नहीं रहे होते हैं, हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिमोट के बारे में किसी को रिकमेंड कर रहा हूं या इस पर्टिकुलर पेन के बारे में किसी को रिकमेंड कर रहा हूं कि भाई आप ये पेन ले लो, तो वो सामने वाला बंदा, सामने वाला यूजर ये जरूर जानना चाहेगा कि आखिर आपने इस पेन का इस्तेमाल किया है पहले या नहीं। आपके क्या पॉइंट्स है इस पेन के बारे में, आपको लगता है कि ये पेन उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपका फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जब हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट ओनली सेल सेल सेल, इट्स बेसिकली रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो जब कभी भी मैं किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करता हूं तो बेसिकली मैं सेल नहीं कर रहा हूं। सेल तो है, एक तरीके से आप सेल ही कर रहे हो, बट अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको रिकमेंड कर रहे हो। अब कोई चीज कोई कब रिकमेंड करता है, अगर मैं ये रिमोट आपको रिकमेंड करूंगा तो कब रिकमेंड करूंगा, जब मैं उसको यूज कर चुका हूँ। तो अगर आपको अपने नेटवर्क में ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आप होस्टिंग को प्रमोट करना चाहते हैं आप उस होस्टिंग को पहले यूज करें। आप देख लें कायदे से कि वो होस्टिंग ठीक है भी या नहीं है, या जिस टाइप की भी आप ग्रुप ऑफ ऑडियंस को होस्टिंग देना चाहते हैं या उस होस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिनके भी बीच में, राइट, उनके लिए वो होस्टिंग है भी या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर काम करना चाहते हैं। अब 3 अलग-अलग ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, ठीक है? तीनों की होस्टिंग की रिक्वायरमेंट अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि एक होस्टिंग प्रोवाइडर की एक सर्विस बहुत अच्छी हो सकता है दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर की दूसरी वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हो। तो आपको देखना है कि अच्छा ये वाला जो ग्रुप ऑफ ऑडियंस है, ये जो ऑडियंस है जिसको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, इसके लिए मैं ये वाली होस्टिंग रिकमेंड करूंगा। ऐसा नहीं कि बस एक ही होस्टिंग आपने पकड़ ली और उसी को हर किसी को रिकमेंड कर रहे हो। ये चीजें आप बेहतर तरीके से कब कर पाएंगे, जब वास्तव में उस चीज को आप पहले यूज कर चुके होंगे। तो होस्टिंग जैसी चीजों के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप उसको यूज कर लें, ठीक है? तो वही यहां पर लिखा हुआ है, ओनली रिकमेंड द वेब होस्ट यू यूज, राइट? एंड देन द सेकंड वन इज इफ यू आर अ ब्लॉगर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कब होस्टिंग के जो प्रोग्राम्स हैं या होस्टिंग की जो सर्विसेज है उनको प्रमोट करना चाहिए एज एफिलिएट। अगर आप ब्लॉगर हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने ब्लॉग के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हो अपने ब्लॉग को, कीवर्ड रिच करके, या बेसिक अगर बात कहें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो। तो अगर आप ब्लॉगर हो तो होस्टिंग का एफिलिएट आपके लिए काम कर सकता है, राइट? इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर, अगर आप डिजिटल मार्केटर तब भी आपको बहुत सारे लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट्स, इन सभी के ऊपर काम करना होता है, तो आपको होस्टिंग के बारे में पता होता है, आपको ये पता होता है कि कौन सी होस्टिंग किस चीज के लिए बेहतर है, तो उसको आप रिकमेंड भी कर सकते हो दूसरों को, राइट? अगर आप यूट्यूबर हो, राइट, तो यूट्यूबर्स भी प्रमोट कर सकते हैं, उसका रिव्यूज वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप रिव्यू भी करते हो चीजों का तब भी आप होस्टिंग्स को प्रमोट कर सकते हो। अगर आपकी कोई कम्युनिटी है, राइट, जैसे आपकी टेलीग्राम पे कोई कम्युनिटी है, मतलब आपका कुछ इन्फ्लुएंस है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, या आपने किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रखा है, किसी पेड कम्युनिटी को ज्वाइन कर रखा है, जैसे वेब डेवलपर्स की जो कम्युनिटी होती है उसको अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो उनको तो होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपने जो होस्टिंग यूज कर रखी है, आपको जो लगता है ये होस्टिंग बेहतर है, आपने जिसका एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप किया है और उस होस्टिंग को अगर आपने यूज किया तो उनको वो आप रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि उनके काम की चीज है। तो जो आपकी कम्युनिटी होती है ना, तो अगर आपके पास कम्युनिटी है तो भी आप होस्टिंग्स को प्रमोट कर सकते हो, बट पॉइंट ये है कि कम्युनिटी भी उसी टाइप की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कम्युनिटी स्पोर्ट्स वाले लोगों की आप वहां होस्टिंग प्रमोट करो तो नहीं होने वाला है, राइट? तो इन चीजों को हमें ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर होस्टिंग एफिलिएट्स को प्रमोट करने के क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, हम ई बुक या पीडीएफ्स बना सकते हैं, उसके अंदर हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। हम एक रिव्यू की वेबसाइट बना सकते हैं, प्रॉपर रिव्यू की वेबसाइट जहां पर हम केवल रिव्यूज ही मेंशन कर रहे हैं। तो अगर आप जाओगे
और होस्टिंग रिव्यूज़ आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे या आप कोई भी अगर होस्टिंग कंपनी का भी नाम लिख लो, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ब्लू होस्ट लिख लो, अगर आप होस्टिंगल लिख लो और उसके रिव्यूज़ अगर आप देखो तो आपको बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी, जो बेसिकली रिव्यू ब्लॉग्स दिख रही होंगी और उनको अगर आप प्रॉपर्ली रीड करोगे ना, तो उसमें देखोगे आपको बीच में कहीं न कहीं एफ़िलिएट लिंक ज़रूर दिखेगा। उसके बाद थ्रू वीडियोज़ यानी ये यूट्यूब वाली बात आ गई, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। होस्टिंग की डील्स, ऑफर्स वगैरह आप निकाल के भी उसको प्रमोट कर सकते हो, एड बैनर्स के थ्रू कर सकते हो, गेस्ट पोस्ट कर सकते हो दूसरी वेबसाइट। ये मैंने कुछ ऑप्शंस केवल बताए आपको ताकि थोड़ा-सा आपका माइंड मेकअप हो जाए, आगे बहुत कुछ है। आगे आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ है, ताकि थोड़े से आपके बेस बनते जाएँ, फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाए और चीज़ें आप समझते जाओ, ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ बाद में। यूनिक लैंडिंग पेजेस बना के भी आप प्रमोट कर सकते हो। तो कौन लोग प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।